हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से देखेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए हम लोग वो तमाम क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और सारे गैस किया हुआ प्रश्न है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं बाबू। ठीक है, हम जितना कराएंगे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और जो बच्चे को जो है केमिस्ट्री में डर लगता है, तो आज की इस क्लास देखने के बाद उसको डर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक क्लास में बने रहना है आपको। ठीक है, और हो सकता है आज जो है बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज आ रही, क्यों थोड़ी सी माइक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है, और वो जो है सनसनाहट की आवाज तार रहा है। ठीक है, तो आपको हमसे क्या करना है, क्षमा कर देना है हमको बाबू। ठीक है, क्योंकि वो तो हमारा गलती नहीं, वो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया है शायद इसमें भी, है ना। तो याद रखिएगा थोड़ी सी सनसनाहट की आवाज आ रही है। ठीक है, तो आप जो क्या करना है, अपना वॉल्यूम बढ़ा लेना है, सनसनाहट की आवाज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो जुड़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का बाबू। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर है। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को हम समझाने का कोशिश करेंगे, आप समझने का कोशिश कीजिएगा बाबू। कहा जा रहा है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं। अगर बात करें 2023 की, तो 2023 में भी आया है। अगर 2022 की बात करें बाबू, तो 2022 में भी यह क्वेश्चन आया। तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं बाबू गैंग कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, 1 का ऑप्शन बी जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे बाबू, सारे बच्चे। ठीक है ना, अपना अटेंडेंस बना देंगे सारे बच्चे। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। कौन सी दवा जो होता है वो बुखार को कम कर देता है बाबू, तो याद रखिएगा एंटीपायरोटिक दवा जो होता है ना, वो बुखार को कम कर देता है। याद रखिएगा, जो बच्चा 2 का ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा बाबू। आप लोग एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़िएगा मत, क्योंकि देख लीजिए आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन कराया जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, आपको देखने से भी पता चल रहा है। ठीक है ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को हम लोग किनके द्वारा बनाया जा सकते हैं, तो याद रखिएगा हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है, हो जाएगा। और याद रखिएगा हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, बुटूर्ज अभिक्रिया, फ्रीडल अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया, सारे का परिभाषा याद रखिएगा। 12 का अभिक्रिया होता है ना, 12 का परिभाषा याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबरिया में पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिएगा बाबू, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एल्किल हाइलाइडो को एल्कोहल में बदला जा सकता है। आपको पता है कि एल्कोहल मतलब क्या होता है, दारू होता है। हमारे बिहार में दारू बंद है, लेकिन बिकता सारे जगह है। सारे बच्चे को पता है ना कि दारू बंद है और सारे जगह बिकता है, कहीं नहीं रुका है ना। तो याद रखिएगा एल्किल हाइलाइडो को एल्कोहल में जो होता है किनके द्वारा हम लोग बदल सकते हैं बाबू। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखेंगे, हम जितना क्वेश्चन कराएंगे उस क्वेश्चन को आप याद भी रखेंगे। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा K2SO4 के लिए हिमांक का अवनमन जो होता है ना, वो सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा बाबू। ठीक है, चलिएगा बाबू अगला का आंसर बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है ना NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वो क्या होता है, आप सभी को पता है ना कि निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होता है। लेकिन हम आपको एक ट्रिक बतला रहे हैं बाबू, कोई भी अभिक्रिया दिया रहे, कोई भी यहाँ अभिक्रिया दिया रहे और निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ देना, उसका आंख मूंद कर 0 आंसर लगा देना है, शून्य लगा देना है। ठीक है ना, समझ में बात आया। कोई भी अभिक्रिया दिया रहे, कोई भी तत्व दिया रहे, अगर वहां निकेल की ऑक्सीकरण पूछे तो याद रखिएगा NiV करके पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण अवस्था पूछे उसका मान 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है के प्रोटीक लेटम किनका मोनोमर है। किनका मोनोमर है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। आप तो देखते देखते कह दीजिएगा, क्या कह दीजिएगा कि सर लाइलन 6 का है, तो ये तो बबुआ गलत हो जाएगा। लाइलन 6 नहीं मरना है, ये जो लाइलन केवल 6 का है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछा जा रहा है, एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एसआई मात्रक बाबू क्या होता है। और यह क्वेश्चन लगभग हम आपके बीच 5 से 6 बार करा चुके हैं बाबू, याद रखिएगा। टाइम इनवर्स होता है, देखिएगा इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दिया रहता है, कहीं कहीं सेकंड इनवर्स भी दिया रहता है, तो आपको घबराना नहीं है, वही होता है सेकंड समय टाइम, वही होता है, वही बात है। ऑप्शन ए वाला सही होगा 8 का, ठीक है। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि PH3PO3 एक है, जल्दी से बतला दीजिएगा ये क्या है। और आपके एग्जाम 2023 की बात करें बाबू तो आपके एग्जाम 2023 में यह क्वेश्चन आ चुका है कि PH3PO4 एक है, क्या है जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर वो जो है ना द्विभाषमिक अम्ल है, क्या है बाबू द्विभाषमिक अम्ल है, ऑप्शन बी सही होगा 9 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय, संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है, Cu2+, Cu मतलब कॉपर और 2 मतलब किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, क्या किया है बाबू 2 प्लस मतलब 2 लिया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 10 का ऑप्शन बाद जो बचवा सी टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें बाबू, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्लोरोबेंजीन डीडीटी देता है जब वह अभिक्रिया का करता है, अभिक्रिया के साथ क्या करता है, वो अभिक्रिया किसके साथ करता है। आप कहिएगा सर वो जो अभिक्रिया करेगा बाबू वो जो करेगा क्लोरल के साथ करेगा, क्लोरल मतलब जानते हैं कराइल होता है, ऑप्शन बी सही होगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करे ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए बाबू, क्लास को लाइक कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है हम लोग क्लास कराते हैं तो आपसे 1 रुपया का भी चार्ज नहीं करते हैं। हम क्या चार्ज करते हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब चार्ज करते हैं। तो आपका एक फर्ज बनता है कि आपका ये करना है तो करना है, मतलब लाइक और सब्सक्राइब करना है तो करना है, ठीक है ना। चलिएगा बाबू इसका आंसर जल्दी बताइएगा। 12 का आंसर क्या होने वाला है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किनसे संबंधित है जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, हाँ सर वही तो हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा सर जी, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, कौन जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व जो है नहीं है। हम काफी बार यह क्वेश्चन आपके बीच करा चुकल है बाबू, तो याद रखिएगा वो मैग्नीशियम नहीं है, क्या है मैग्नीशियम नहीं है, यानी इसका संकेत Mg होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक कर है ना बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कर दीजिएगा। कहा जा रहा है कॉपर बाइराइट का सूत्र क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि यह 2023 में भी आया है और 2024 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तभी ना पूछा गया है। तो आप इसको याद रखेंगे कि कॉपर पेराइट का सूत्र जो होता है CuFeS2 होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंग गुणधर्म नहीं है, कौन जो है अनुषंग गुणधर्म नहीं है, और ये भी 2023 में आया हुआ है। 2023 वाला पेपर उठाकर देखिएगा उसमें मिल जाएगा, प्रकाशीय सक्रियता नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 16 का आंसर बताइएगा कि ग्लूकोज में कराइलल कार्बन की संख्या क्या होती है, कराइलल कार्बन की संख्या क्या होती है, ग्लूकोज में पूछा जा रहा है बाबू। आप कहिएगा सर 4 होता है, वही तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि CH3I में एंटी पेस्टिक क्रिया का कारण क्या है, क्या है बाबू, क्या है इसका कारण, क्या है CH3I में जो होता है इसका कारण क्या होता है, क्रिया किसके कारण होता है ना। तो आप कहिएगा सर हमको पता है इसका क्रिया जो होता है आयोडीन युक्त होकर निकलना होता है, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा 17 का, याद रखिएगा बाबू। 18 का आंसर बताइएगा। और आपके एग्जाम में यह 2023 में भी आया है, 2021 में भी आया है, 2020 में भी आया है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लिसरॉल एक क्या है बाबू, जल्दी बताइएगा ग्लिसरॉल एक क्या है। आप यहाँ देखकर इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, कहिएगा सर ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ऑप्शन डी वाला सही होगा 18 का, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पी एकल बंधन OP का बंधन की संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 कितना है, 3 को हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अनिस का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा बाबू। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि एस्मेल्टिंग में धातु की ऑक्सीकरण ऑक्साइड के अपचयन में समतुल्य होता है, संयुक्त होता है, कौन संयुक्त होता है जल्दी बताइएगा। ये जो संयुक्त होता है बाबू मैग्नीशियम होता है, यानी मैग्नीशियम का संकेत जो होता है Mg होता है, ऑप्शन सी
वाला सही होगा 20 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक नहीं है? संघनन बहुलीकरण का है या बहुलक है? कौन नहीं है? आप कहेगा लैलन छौ छौ, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। डेकॉन है बाबू, डेकॉन, याद रखिएगा। जो बचवा 21 का डी टिक कर है ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल का उदाहरण है? मतलब द्वितीयक सेल को और नाम से जाना जाता है, कौन नाम से? लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा। 22 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए। कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं कर रहा है बाबू, का है? हमसे नाराज है क्या आप लोग? हमसे नाराज है? सारे बच्चे से तो हम बार बार कर रहे बाबू, आप क्लास को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। सारे बच्चे से हम कह रहे हैं तो आप कर लीजिए ना। आप बच्चा थोड़े ना है छोटा, क्या आपको बार बार कहना पड़ेगा? चलिएगा, इसका आंसर बतलाइएगा निम्नलिखित में से कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? कौन जो होता है तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मोलरता ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। लेकिन मोलरता की बात करें बाबू, मोलरता, याद रखिएगा, मोलरता होता है, मोलरता को जो है ताप द्वारा प्रभावित होता है, और मोलरता जो होता है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। यानी यह ताप से जो होता है क्या होता है? स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा। कहा जा रहा है डोलेमाइट खनिज में पाया जाता है, डोलेमाइट खनिज में कैल्शियम पाया जाता है का बाबू? कैल्शियम पाया जाता है, और पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है ना, तो आप कहिएगा सर मैग्नीशियम तो दिया है और कैल्शियम भी दिया है। ए बाबू कैसे हो गया हो? दोनों क्वेश्चन कैसे सेट हो गया? ऑप्शन सेट हो गया है। देखो यहाँ पर बाबू देख लेना, ऑप्शन बी भी होगा और डी भी होगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन बी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर है बाबू। डोलेमाइट खनिज में जो पाया जाता है मैग्नीशियम भी और कैल्शियम भी पाया जाता है। ठीक है ना, आप यहाँ थोड़ी सी अपना देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन सही हो गया है, दोनों ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक से। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या जो होती है वो कितनी होती है? कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब उपसा संयोजन संख्या। तो याद रखिएगा सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या जब पूछा जा रहा है, हम सभी को पता है कि उसका कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होता है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिएगा 26 का आंसर बताइएगा निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक क्लोराइड है? देखिए बाबू, लाइफिलिक क्लोराइड है तो याद रखिएगा गोंद है। ठीक है, लाइफिलिक क्लोराइड नहीं है, क्या नहीं है? नहीं है दूध, कुहासा, रक्त, रक्त का मतलब खून, यानी मतलब इन तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है ना, लाइफिलिक क्लोराइड नहीं है। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा कुहासा ऑप्शन में डालता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? बी होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि गोंद लाइफिलिक क्लोराइड का उदाहरण होता है। गोंद मतलब क्या? गंध, जिसे हम लोग नहीं साटते हैं, कापी उपी फट जाता है, साट देते हैं, वही गंध की बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपटज में पाई जाती है? प्रचुर मात्रा में भूपटज में पाई जाती है, कौन सी धातु है? जल्दी बताइएगा। आप कहेगा सर एल्युमिनियम। हाँ, एल्युमिनियम का संकेत एल होता है बाबू। ठीक है, ऑप्शन सी वाला जो बच्चा 27 का टिक कर रहा है ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन यानी 28 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ जो होता है बाबू वो कौन होता है? याद रखिएगा F2 होता है, याद रखिएगा। सबसे शक्तिशाली पदार्थ है, ऑप्शन ए वाला सही होगा 28 का। जो बच्चे 28 का F टिक कर है ना, बिल्कुल सही होगा। चलिएगा 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका आयनीकरण विभव का मान अधिक होता है? किसका आयनीकरण विभव का मान सबसे अधिक होता है? कहिएगा एल्युमिनियम, गलत हो जाएगा। कहिएगा कि सिलिकॉन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो का सही हो जाएगा? फास्फोरस, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा 29 का, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। कहा जा रहा है सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक है। सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक क्या है? जल्दी बताइएगा। आप कहिएगा सर देखिए हम यहाँ बतलाएंगे कि किसका सूत्र है। ठीक है, किसका सूत्र पूछा जा रहा है? CnH2n जो होता है किसका सूत्र होता है? और आपके एग्जाम में चारों में से चार गो होता है ना सामान्य सूत्र, उसमें से 2 गो हमेशा पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है। 100% नहीं 110% हम कह रहे हैं कि इसमें से 4 गो में से 2 गो आएगा, तो 2 गो आएगा। आप उसको याद रखेंगे, हम लोग समझाएंगे उसको। ठीक है, देखिए आप समझने का कोशिश कीजिए। CnH2n+2 का रहा है। ठीक है, CnH2n+2 का रहा है, तो ये जो होता है CnH2n+2 होता है इसका सूत्र। एल्काइन का सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। एल्किल का सूत्र जो होता है CnH2n होता है। और देखिए एक होता है एल्किल होता है बाबू। क्या होता है? एल्किल होता है, याद रखिएगा। इस तरह लिखा रहता है, देखिएगा यहाँ एल्किल, याद रखिएगा। एल्किल इस तरह लिखा रहेगा, उसका सूत्र होता है CnH2n
+1 होता है। याद रखिएगा 4 गो में से 2 गो हमेशा हर एक साल पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। प्रथम पंक्ति का प्रथम तत्व नहीं है, कौन नहीं है? आप कहेगा सर हमको पता है जो है ना मैग्नीशियम नहीं है, Mg नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 32 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का पदार्थ का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का पदार्थ का उदाहरण कौन है? अक्रिस्टलीय ठोस का अगर बात करें दूसरा नाम बेरोदार ठोस होता है, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस कहिए या बेरोदार ठोस कहिए, याद रखिएगा। तो अक्रिस्टलीय का उदाहरण नहीं होता है रबर नहीं होता है बाबू, ठीक है। कांच नहीं होता है, क्या कांच नहीं होता है। प्लास्टिक, याद रखिएगा प्लास्टिक नहीं होता है, याद रखिएगा। एक होता है लकड़ी, लकड़ी नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चारू याद रख लीजिएगा, चारू को अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है, अक्रिस्टलीय। तो इसमें से 4 गो में से क्या दिया है? कांच दिया है, कांच हो जाएगा। और हीरा ग्रेफाइट और साधारण नमक जो होता है एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है, आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैधुत घट के कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर क्या मुक्त होता है? आप सभी को पता है कैथोड पर जो मुक्त होता है सोडियम, और ये आपके एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ भी चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा बाबू। 33 का ऑप्शन जो बचवा बीटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 बिलियन में मुक्त करता है। मुक्त कौन करता है? याद रखिएगा 31.76 ग्राम तांबा कॉपर होता है, कॉपर, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तांबा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉपर। चलिएगा बाबू आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है यानी 35 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन जो होता है प्राकृतिक में बाबू मुक्त अवस्था में पाया जाता है? एल्युमिनियम का है, सोना। क्या होगा बाबू? सोना। सोना का संकेत क्या होता है? AU होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा AU होता है सोना का संकेत। यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा बाबू। हमने 35 क्वेश्चन आपके बीच कराया है और आप इस 35 क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखने से भी पता चला होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया है आज की इस क्लास में। तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। तो आज का क्लास बाबू कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर तुलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।